आज हम आपको वो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जहां कभी ये चंबल घाटी कुख्यात डकैतों की शरणदायिनी हुआ करती थी, लेकिन अब पूर्ण रूप से भयमुक्त हो चुकी है। जी हां, दस्यु संरक्षण के लिए कभी कुख्यात रही चंबल की वादी की तस्वीरें अब पूर्ण रूप से बदल चुकी हैं। प्रकृति के तमाम अद्भुत धरोहरों को अपने आगोश में समाने वाली इन्हीं वादियों में अब शांति की बहार बह रही है। दिन हो या रात, हमेशा इन मार्गों में अब शांति देखी जाती है। पहाड़ियों से चारों ओर अटे क्षेत्र का इस चंबल का बेड़ अब सैलानियों के लिए अंत मन में रम चुका है। कुख्यात चंबल घाटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात करने का प्रयास मध्य प्रदेश के अटे क्षेत्र के विधायक व सत्ताधारी सरकार में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के द्वारा किया जा रहा है। तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अब अटेर को उत्तर प्रदेश की सीमा से जोड़ने के लिए चंबल नदी पर एक विशाल ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है, जो अंतिम पड़ाव पर है। कुछ दिनों बाद बड़ी संख्या में चंबल के बेहड़ों को देखने के लिए व घूमने के लिए सैलानी उत्तर प्रदेश से भिंड के अटेर क्षेत्र में आया करेंगे। खास बात यह है कि अटेर से गुजरी चंबल नदी का नीले पीले वाली रंग की अपनी कल कल की सौंदर्य आवाज़ और आकर से चंबल घाटी को और भव्य स्वरूप देती है। यह वह स्थान है जहां से चंद मिनटों की दूरी पर चंबल में अटखेलियाँ करती डॉल्फिन की सैलानी बेखौफ होकर निहार सकेंगे। ढलते सूरज की लाल किरणों को अब मध्य प्रदेश में लहराता नीला पीला पानी किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकेगा। हालांकि जिला प्रशासन व मंत्री की मंशा है कि चंबल के इस नज़ारे को सैलानियों के लिए खूबसूरत की भांति संवारा जाए। वैसे तो चंबल घाटी का यह अटेर क्षेत्र वर्तमान में दस्यु विहीन है और सुरक्षा का कहीं कोई खतरा नहीं है। फिर भी सैलानियों की सुरक्षा के लिए अटेर थाना अब मेन सड़क पर बनाया जा रहा है। 24 घंटे पुलिस का पहरा पूरे क्षेत्र में रहता है। चंबल के इस क्षेत्र में के नौजवानों का देश की सुरक्षा में सदैव बड़ा योगदान रहा है और रहता है। यहाँ के लोगों में जहाँ बल है तो बुद्धि भी है, बस इसी को संभालने की कोशिश लगातार की जा रही है। बस अंतर यह है कि यहाँ पत्थर की पहाड़ नहीं बल्कि मिट्टियों के पहाड़ हैं। बिहड़ की ऐसी बलखाती वादियाँ समूची इस धरा पर अन्यत्र कहीं नजर नहीं हैं। अटेर का अपना एक अलग इतिहास है। अटेर का अतीत काफ़ी खौफनाक रहा है। यह सही है कि अब चंबल की यह वादियाँ दस्यु समस्या से पूरी तरह से अप्रभावित हैं, परंतु चंबल की इस घाटी के इतिहास के इस कदर खूंखार डकैतों का बोलबाला रहा है, जिनके आगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सरहदी कई राज्यों एवं प्रांतों की सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से असहाय नजर आता था। एक के बाद एक जघन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले इन दस्यु सरगनाओं एवं उनके गिरोह के सदस्यों को इन्हीं बिहड़ों की खारें अपने आगोश में छिपा लिया करते थे। लेकिन अब यह क्षेत्र शांति का टापू बन चुका है। कहीं कोई डकैत अब इस क्षेत्र में नहीं है। सड़कों पर अब आम आदमी खूब विचरण करता है। सैलानी खूब हर रोज अटेर के भदावर किला सहित चंबल नदी पर बन रहे पुल को देखने के लिए भयमुक्त होकर पहुंचते हैं। प्रकृति के तमाम अद्भुत औषधियाँ, अद्भुत धरोहरों को अपने आगोश में समाने वाली इन्हीं वादियों में अब शांति की बहार चारों तरफ बह रही है। दिन हो या रात, हमेशा इन मार्गों में शांति रहती है। कुख्यात चंबल घाटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात करने का प्रयास मध्य प्रदेश के अटेर क्षेत्र के वर्तमान सत्ताधारी सरकार में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अटेर में प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में अटेर को नगर परिषद भी बनाने की कवायद की जा रही है। तमाम चंबल नदी पर एक विशाल ओवरब्रिज का भी निर्माण हो रहा है, जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अटेर क्षेत्र की सीमा को जोड़ेगा, जहां बड़ी तादाद में सैलानी अटेर के इस चंबल घाटी के बेड़ों को देखने के लिए आया करेंगे। खास बात यह है कि अटेर में गुजरी चंबल नदी का नीले पीले वाली रंग की अपनी कल कल की सौंदर्य आवाज़ और आकर से चंबल घाटी के और भव्य स्वरूप बना देती है। देखिए खास रिपोर्ट।